नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। 1962 से पहले एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और उस भाईचारे को समाप्त करते हुए हमारे ऊपर एक युद्ध थोप दिया। उस युद्ध में न जाने कितने वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दे दी। 1963 में एक फिल्म बनी, फिल्म का नाम था हकीकत, और एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, जिसे प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी जी ने लिखा। तो यह गीत आज जो हम बात कर रहे हैं जिस कविता की, आज हम उसी गीत के बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक वीर सैनिक जब युद्ध में लड़ने जाता है तो वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार रहता है। उसे पता है कि युद्ध में मेरा हो सकता है वापस लौट के आना संभव ना हो, लेकिन खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए वो तैयार रहता है। तो इस कविता में जो वीर सैनिक है, जो सीमा पर गया हुआ है, युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है, वो देश के सैनिकों को संबोधित करते हुए कह रहा है या देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। फिदा उत्सर्ग, बलिदान देना, निछावर कर देना। जानो तन, जान और तन, कि हे मेरे देशवासियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हमने अपनी जान और अपना शरीर इस देश के लिए समर्पित कर दिया है। हमें पता है कि हम जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारा जीवित लौटना संभव नहीं है। ये जानते हुए भी हमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। तो हमने अपनी जान और अपना तन, अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया है। अब हम तो चले जाएंगे, हो सकता है हमारा युद्ध क्षेत्र से लौटना संभव ना हो, लेकिन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे देशवासियों, अब इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इस देश की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तुम तैयार रहो। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। युद्ध क्षेत्र में लड़ाई हो रही है, सांस थमती रही, सैनिक घायल अवस्था में है। न जाने कितने सैनिक घायल हो चुके हैं, न जाने कितने अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं। धीरे धीरे सांस डूबती जा रही है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। नब्ज जमती गई, इतनी ठंड है कि ऐसा लग रहा है जैसे नब्ज डूब रही हो, नब्ज जम रही हो। हम सभी जानते हैं कि सियाचिन में हमारे सैनिक तत्परता के साथ, हमारे वीर सिपाही तत्परता के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए -डिग्री से भी कम टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो सैनिक यहाँ उसी की बात कर रहा है कि सैनिक घायल हैं, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। सांस थमती जा रही है, सांस कमज़ोर होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है ठंड की वजह से जैसे नब्ज जम गई हो। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, लेकिन उसके बाद भी सैनिक लगातार कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके जो कदमों में वो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। तो उनका मानसिक जो दृढ़ प्रतिज्ञा है उनकी, या जो उनका मानसिक जो संतुलन है वो इतना ज़्यादा है कि शरीर से, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए वो मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो शरीर की कमज़ोरी है उसको उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। न जाने कितने सैनिकों का बलिदान हो गया है, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम इतने सैनिक खो चुके हैं, इतने सैनिकों का बलिदान हो गया है, इतने सैनिकों की मृत्यु हो गई है। लेकिन हमें इस बात का सम्मान है, हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने गौरव, उत्तर दिशा में प्रहरी के रूप में स्थित हमने हिमालय के उस मान सम्मान को कम नहीं होने दिया। हमने हिमालय के उस सम्मान को बचा करके रखा, हमने अपनी उन सीमाओं की सुरक्षा करके रखी। तो हमें इस बात का संतोष है, हमें इस बात का अभिमान है, हमें इस बात का गर्व है कि यदि हमने जीवन का बलिदान दे दिया, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, तो हमें इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन हमारी जो चोटी है, जो हमारा मस्तक है, जो हमारा ताज है हिमालय, उसके सम्मान को हमने कम नहीं होने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों,
मरते जा रहे हैं सैनिक, सैनिक वीरगति को प्राप्त होते जा रहे हैं, लेकिन जो जोश है, जो जुनून है, जो एक सैनिक की जो उसका देश के प्रति जो मर मिटने की उसकी जो आदत है, जो मर मिटने के लिए जो जुनून है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको कम नहीं होने दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे देशवासियों, हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस देश की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब हम नहीं होंगे तो हमारी उस अनुपस्थिति में तुम्हें देश की सुरक्षा वैसे ही करनी है जैसे हमने की थी। हमारे देश की सीमा की उसी प्रकार से सुरक्षा करनी है, हमारे देश की उसी प्रकार से सुरक्षा करनी है जिससे कि हमारे देश को कोई खतरा ना आए। यहाँ कवि कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मौसम मतलब परिस्थिति, समय, मौके। रुत मतलब आप कह सकते हैं परिस्थिति, कह सकते हैं, इसके लिए भी हम कह सकते हैं मौका, अवसर। जिंदा रहने के मौसम, मनुष्य के जीवन में तरह तरह की प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसके तरह तरह के गोल होते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे पास बहुत सारे, तुम बहाना करो, मुझे ये वाला काम करना है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य मुझे पूरा करना है, तो मुझे समय चाहिए। तो ऐसे काम के लिए तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, तुम्हारे जीवन में अवसर आएंगे, लेकिन देश के लिए जान देने की, लेकिन देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने का, देश के लिए सर्वस्व निछावर करने का मौका तुम्हें रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में केवल एक बार आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कोई ऐसा जीवन, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी जवानी जो किसी के प्यार में पड़ करके, किसी की सुंदरता के ऊपर रीझ करके, उसके प्रेम में पड़ करके अपने जीवन को निछावर कर दे, तो वह व्यक्ति क्या होता है, उसको सम्मान नहीं मिलता, केवल उसको बदनामी मिलती है। तो किसी के प्यार में पड़ करके, किसी की सुंदरता के ऊपर रीझ करके इस जवानी को व्यर्थ मत करो, बल्कि वास्तविक जवानी कौन सी है, जो देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे। कि जो जवानी देश की रक्षा में खून में नहीं नहाती, यानी देश के लिए खून नहीं बहाती, बलिदान नहीं करती, अपना सर्वस्व अर्पित नहीं करती, मौका आने पर यदि देश की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ती, तो उस जवानी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आने वाली पीढ़ियां उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो वही जवानी वास्तविक जवानी है जो अपने देश के लिए समर्पित हो जाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन के यहाँ पर कई सारे अर्थ हैं। इतना खून खराबा हो चुका है कि चारों तरफ रक्त फैला हुआ है, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि हमारी धरती, हमारी भारत माँ दुल्हन के रूप में ऐश्वर्य से भरी हुई, सुख संपदा से भरी हुई, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सुंदर फसलें लहरा रही हैं। तो हो सकता है इसकी खुशहाली को देख करके जो शत्रु है, जो उसने हमारी तरफ को दृष्टि डाली है, तो तुम्हें क्या करना है, इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा करनी है। इसके संसाधनों का कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसके संसाधनों पर कोई कब्जा ना कर पाए, इसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर पाए। तो जिस प्रकार से दुल्हन की रक्षा की जाती है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। यदि हम दूसरे अर्थों में कहें तो जिस प्रकार से दुल्हन की मांग में सिंदूर होता है, यहाँ पर धरती माँ को बचाने के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपनी गोद सूनी कर दी, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान कर दिया, और न जाने कितनी सुहागिनों ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। तो हे मेरे देशवासियों, हे मेरे वीर सैनिकों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस भारत माता रूपी दुल्हन की रक्षा करो, इसके आत्मसम्मान को बचाए रखो। इसकी ओर कोई अगर कुदृष्टि करे तो तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि हे मेरे देश के नागरिकों, हे मेरे वीर सैनिकों, हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है और अपने सर्वस्व बलिदान के लिए तैयार रहना है। आगे वीर सैनिक कह रहा है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना समाप्त हो जाए, लोगों के अंदर देश के प्रति बलिदान देने की भावना समाप्त हो जाए। तो तुम लगातार हमारे जाने के बाद देशवासियों को प्रेरित करना और सैनिकों को प्रेरित करना, उनके मन में देश के प्रति
देश प्रेम की भावना जगाना, बलिदान की भावना जगाना, क्योंकि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, कि ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद लोगों में देश प्रेम की भावना समाप्त हो जाए। यह रास्ता है जिसके ऊपर चल करके हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने देश माओं को सुरक्षित करना है। कहीं वो रास्ता वीरान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद लोग उस देश प्रेम की भावना को भूल जाएं और लोग इस रास्ते पर आगे ना बढ़ें। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आने वाले लोगों को प्रेरित करना, उनके मन में भी देशभक्ति का ऐसा ही भाव जगाना कि वो देश के लिए मर मिटने का भाव रखें। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम लोगों को ऐसे ही प्रेरित करते रहना, तुम लोगों को ऐसे ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहना, वो उसी प्रकार से प्रेरित होते रहें और अपने देश के लिए मर मिटते रहें, समर्पित होने का भाव उनमें जागृत रहे। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। तुम जश्न मनाना चाहते हो, लेकिन जश्न कैसे मनाया जाएगा? पहले जिंदगी मौत से मिल रही है गले। यदि तुम्हें जीतना है तो जीतने से पहले युद्ध तो करना पड़ेगा, जीतने से पहले दुश्मन को हराना पड़ेगा। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम जीत का जश्न मनाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी मौत को गले लगाना पड़ेगा, अपने प्राणों को संकट में डाल करके देश की रक्षा करनी पड़ेगी, देश को सुरक्षित करना पड़ेगा, शत्रु को हराना पड़ेगा। तो यदि तुम जीत का जश्न मनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने प्राणों को संकट में डाल करके जीत सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि जब जीत तुम्हारे साथ होगी तो तुम विजय का उत्सव भी मनाओगे। तो पहले सीमा को सुरक्षित करना है, पहले दुश्मन को भगाना है, उसके बाद ही जीत का जश्न मनाया जाएगा। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, कि हे मेरे साथियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे देशवासियों, अपने सर पर कफन बांध लो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इस युद्ध में मृत्यु भी हो सकती है। तो अपने सर पर हमेशा कफन बांध करके रहो, हमेशा अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी, देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि ये देश अब तुम्हारे हवाले है। यहाँ पर वीर सैनिक कहते हैं, खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, कि हे मेरे वीर सैनिक कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, हे मेरे वीर सैनिकों, अपने खून से इस ज़मीन पर लकीर खींच दो। दुश्मन अगर तुम्हारी तरफ कुदृष्टि से देखे तो उसको खुली चुनौती दो, उसको खुली चुनौती दो, जिससे कि वो तुम्हारा दुस्साहस ना कर सके, तुम्हारी धरती पर आने का दुस्साहस ना करे। तो अपने रक्त से एक ऐसी लकीर खींच दो जिसको दुश्मन पार ना कर पाए। इस तरफ आने ना पाए रावण कोई, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, कि किस प्रकार से कोई भी दुश्मन कुदृष्टि लेकर के, बुरी नज़र लेकर के, हमारी मातृभूमि का अहित करने का सोचने का लेकर के इस तरफ कोई आने का साहस न करे। तो अपने रक्त से एक लकीर खींच दो, दुश्मन को खुली चुनौती दो कि यदि उसने हमारे क्षेत्र में घुसने का दुस्साहस करा तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो कोई भी रावण, कोई भी शत्रु जो कुदृष्टि रखता है हमारी मातृभूमि की तरफ, उसको खुली चुनौती दो। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, यदि वो हमारी अहित करने की सोचे तो उसका हाथ तोड़ दो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई, हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माँ सीता की तरह पवित्र है। तो जिस प्रकार से रावण ने सीता के छू करके उसको अपवित्र करने की कोशिश की थी, उसकी मर्यादा को भंग करने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से यदि कोई शत्रु रूपी रावण हमारी मातृभूमि की तरफ कुदृष्टि डाले तो उसका हाथ तोड़ दो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो, जिससे कि कोई भी हमारी ओर आंख उठाकर न देख सके। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश ने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर कभी पहले हमला नहीं किया है। तो हे मेरे वीर सैनिकों, राम भी, तुमने हमेशा मर्यादा निभाई है राम की तरह, तुम ही लक्ष्मण साथियों।
लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? लक्ष्मण की तरह है। तुम्हें वो लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। तुम्हें शत्रु को बताना होगा कि यदि उसने कुदृष्टि हमारी तरफ डाली, यदि हमारे देश को, यदि हमारी मातृभूमि को अहित करने के बारे में भी सोचा, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हें लक्ष्मण की तरह रक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे देशवासियों, हम तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी होगी। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शत्रु हमारे देश का बाल बांका न कर पाए। मैं आशा करती हूँ कि इस तरह से बच्चे आसानी से इस कविता का भावार्थ समझ जाएंगे, और यदि उनसे केंद्रीय भाव पूछा जाए या किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जाएं तो वो इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।